मैं रवि कुमार, स्वागत है रनिशा आईएएस में। मैथ के जो क्लासेस चल रहे थे उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्लास 6 के क्लासेस अभी प्रगति पर हैं। आज उस चैप्टर के जो पहले चैप्टर चल रहे थे उसी में कुछ और ऐसे सेक्शन हैं जहाँ से आपके कंपटीशन एग्जाम्स में प्रश्न आने की संभावनाएं रहती हैं, है ना। तो उस पर स्टडी करेंगे। प्लेस वैल्यू, लोकल वैल्यू वगैरह हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन न्यूमेरल सिस्टम, इंटरनेशनल न्यूमेरल सिस्टम, क्लियर, एंड रोमन न्यूमेरल्स। एक क्लास को अच्छी तरह से करते जाइए। मैथ को अगर आप चाहते हैं स्ट्रॉन्ग करना और एग्ज़ाम हॉल में एक भी मैथ्स आपके मिस ना हो, चाहे सीसी का एग्ज़ाम दे रहे हों या सीसेट का या CGL 3 का एग्ज़ाम, पेपर 3 का एग्ज़ाम दे रहे हों, BSSC का एग्ज़ाम दे रहे हों, जहाँ पर भी मैथ्स है आपका छूटे नहीं। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि जिस तरीके से बताया जा रहा सारा वर्क को अच्छी तरह से फिनिश कीजिए और जितना यहाँ बताया जा रहा है, जो नोट्स दिया गया है, सबको कंबाइंड ले करके अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। तो पहले रोमन न्यूमेरल्स पर ही बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए, इससे प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में रहा करते हैं। ये जो हो गया, 1 के लिए हो गया, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, ये 4 के लिए और ये 5 के लिए, यह 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए और ये 10 के लिए। x जो है 10 के लिए है। यहाँ पे एक देख रहे हैं I 1 के लिए है, यहाँ पर भी जो है 5 के लिए है। तो भी के बाद जो है अधिकतम आप 3 1 लगा सकते हैं, 3 से अधिक नहीं, है ना। 3 से अधिक लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, 9 आप बोल सकते हैं, लेकिन वह गलत माना जाता है। 9 लिखना है तो 10 से पहले 1 लगाइए। अगर पहले लगाया जाता है रोमन न्यूमेरल्स में, अगर पहले लगाते हैं तो वह माइनस हो जाता है और बाद में लगाते हैं तो क्या होता है, वो जुड़ता है। लेकिन बाद में लगाने का सीमा जो है आपका 3 है। पहले आप 1 ही लगा सकते हैं, 1 से अधिक। यहाँ जैसे आई आपका रखा गया 8 के लिए, अब लिख दीजिएगा इस टाइप से, है ना। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले जो है आप मैक्सिमम 1 ही नंबर को डाल सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा जो आपको याद रख लेना है, LCM, C for 100, L for 50, M for 1000, D एक याद कर लीजिएगा, LCM D ये 500 के लिए है ना। इतना अगर रोमन न्यूमेरल्स में आप कर लेते हैं, उसके बाद मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, उसको प्रैक्टिस कर जाइएगा। यानी कि कोई भी डिजिट को आप कैसे लिखें रोमन न्यूमेरल्स में। जैसे आपको 40 लिखना है तो L का क्या होता है 50, उससे पहले अगर हम x लगा देते हैं, ठीक है, तो ये 40 हो गया। लेकिन अब बोलिएगा कि 4 बार x लिख देते हैं तो ये गलत होगा, ये सही है। क्यों? क्योंकि 4 बार आप नहीं लिख सकते हैं। मैक्सिमम 30 के लिए आप 3 बार XXX लिख सकते हैं, लेकिन 40 के लिए 4 बार x को नहीं लिख सकते हैं, वो गलत हो जाएगा। इसको पहले याद कीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन दे दूंगा। इंडियन न्यूमेरल्स सिस्टम, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। इकाई, दहाई,
सैकड़ा, हजार, ओके। इसके बाद 10,000 चलता है, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़ चलता है, फिर 10 करोड़ चलता है ना। इसी तरीके से न चलता है। यह जो आपको ध्यान देना है, ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया, 10,000, 1 लाख, है ना। तो 1 लाख में आपका कितना शून्य आता है? 5 शून्य आता है 1 लाख में। 1 लाख के बाद 10 लाख जब आएगा, ओके, यहाँ पर 5 शून्य है, यहाँ 6 शून्य होगा, करोड़ में 7 शून्य होगा, 10 करोड़ में 8 शून्य होगा, अरब में 9, 10 अरब में 10 शून्य होगा, और खरब होगा, फिर 10 खरब होगा। इसी तरीके से शून्य की संख्या जो है बढ़ती जाएगी। आपको शून्य का संख्या भी अच्छी तरह से याद रखना है कि किस आपका यूनिट में शून्य की संख्या कितनी होती है। आपको अच्छी तरह से कमांड इस पर रखना है, इसका आप ध्यान रखेंगे। ये इंडियन सिस्टम था जिसमें 10-10 गुना आपने देखा कि बढ़ रहा था। ये चूंकि आप जानते हैं इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। इसको कैसे लिखा जाता है, ये क्या अगर इसको पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 34,56,897, 34,56,897 आप पढ़ेंगे, सिंपल। तो यहाँ कोमा कहाँ कहाँ दिया जाता है? पहला जो है आपको 3 पर देना है, 1 2 3, उसके बाद आप 2 पर देते जाइए। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया, 34,56,897 पहले 3 पर, और आपको दाईं ओर से शुरू करना है। किधर से शुरू करना है? दाईं ओर से। पहले 3 पर रहेगा, फिर 2-2 के गैपिंग पे आपका रेगुलर चलता जाएगा, क्योंकि आपका 10-10 गुना जो आपका होता है। तो चूँकि आपका जैसे 10 करोड़ है या फिर 10 लाख है, तो एक साथ आप ले सकते हैं 25 लाख, 30 लाख। तो दहाई तक, इकाई दहाई तक जो है 2 शून्य तक आपका जो है मान आप एक साथ बोल सकते हैं। इसलिए 2-2 के बाद जो है आपका यहाँ कोमा पड़ता है। ध्यान रखिएगा, पहले 3 फिर 2-2 के बाद यहाँ कोमा आपको देना है। पढ़ने में एक समस्या आपको नहीं होगी। इस ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उसको आप सॉल्व करते जाएंगे सारे एक्सरसाइज को। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम। इसमें जो चलता है आपका वंस, टेंस, 100, इकाई दहाई सैकड़ा, है ना, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, है ना। इस तरीके से चलता है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? 1, 10, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है, ये भी कोई टेंशन नहीं है। ये जो आपका हो जाएगा 6 शून्य हो जाएगा। क्लियर? 1000, 1000, इसको क्या कहा जाता है? यहाँ सीधे आपका 9 शून्य हो जाएगा।
इट मीन्स इसको क्या बोलेंगे, 1000 मिलियन, हजार हजार गुना बढ़ रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या होना शुरू हो जाएगा, हजार हजार गुना बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर कितना शून्य होगा, 12 शून्य होगा। इसका अर्थ क्या हुआ, 1000 बिलियन। क्या हुआ इसका अर्थ, 1000 बिलियन। क्लियर हो रहा है ना, इसका अर्थ हुआ 1000 बिलियन। अगर इसका कोई भी आपका आता है, इसको पढ़ना है इंटरनेशनल, पहले इंडियन न्यूमरल सिस्टम में पढ़िए। कायदा है सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 34,87,632 इंडियन न्यूमरल सिस्टम में हो गया। 34,87,632 कहाँ कहाँ कोमा देते, 632 के बाद, 87 के बाद। लेकिन जब इसी को हम लिखते हैं और कहा जाता है इसको इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार जो है आपको कोमा देना है, इसका कोमा कैसे देना है, इंटरनेशनल सिस्टम के। इसको तो पहले कंठस्थ एकदम रखिएगा, है ना। 1000 के बाद मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन, ये हजार हजार गुना होता है। यहाँ जैसे ही आपका कोमा देने को कहा जाएगा, ये बहुत ईजी है। हर 3 के बाद छोड़ करके आप देते जाइए, है ना। जिससे 632 के बाद दिए, 287 के बाद दिए, फिर 443 के बाद। अब जब इसके पढ़ने की बारी आती है ना, तो आपको करना क्या है, ये तो 632 है, क्लियर। यहाँ पर देखिए 1 10 100 यहाँ खत्म हो गया। ये जो है आपका 1000 आ जाता है, तो इसको एक साथ पढ़ा जाता है। जैसे वहाँ 2 डिजिट तक एक साथ पढ़ते थे, 99,000 तक पढ़ सकते हैं, उसके बाद 1 लाख आ जाता है, 99 लाख तक पढ़ सकते हैं, उसके बाद 1 करोड़ आ जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 287,000 आप बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पर क्या बोलना है, 443,000, 1000 के नीचे क्या है, मिलियन, 443 मिलियन, और ये जो अकेला लास्ट में बचा ये क्या है, बिलियन, है ना। तो यहाँ पर क्या पढ़ा जाएगा इसको, 3,443,287,632। क्लियर हुआ। इस तरीके से आपको पढ़ना है इंटरनेशनल सिस्टम में। फिर से देख लीजिए, 3,443,287,000। इंडियन सिस्टम में संभव नहीं है, यहाँ 2 डिजिट तक ही पढ़ा जाता है। 287,632 लास्ट वाला सेम होता है ना, इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। इसको जो पहले कंठस्थ कीजिए और इंटरनेशनल वाले को कंठस्थ कीजिए। फिर इससे प्रश्न एनसीईआरटी से दे दूंगा, बहुत सारे प्रश्न उपलब्ध हैं अलग अलग एक्सरसाइज में। रिलेशन बिटवीन इंडियन एंड इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम। ओके, देखिए यहाँ पर कुछ खास चीज़ों को मैं बता दे रहा हूँ, उतना याद रखिएगा, उससे काम कंपटीशन एग्जाम्स में चल जाएंगे। 1/10,000 में कोई टेंशन नहीं है। यहाँ देखिए 10 लाख, वन मिलियन होता है। ओके, 10 लाख अगर रहेगा तो 1 मिलियन होगा। 1 करोड़ अगर है तो इसका 10 गुना होता है, तो इसका भी 10 गुना होगा, 10 मिलियन होगा। 1 अरब अगर है तो इसको 1 बिलियन कहा जाता है। 100 अरब का 1 खरब होता है। 1 खरब अगर आपका है, ज़्यादा यूज नहीं होता है खरब, समझाने के लिए 10 बिलियन हो जाएगा। क्लियर। अब इसका निर्भर करता है कि 1 मिलियन हुआ या 10 मिलियन हुआ, या डॉलर में है या रुपया में है ना। तो जब भी मिलियन, बिलियन इत्यादि को आपको इंडियन सिस्टम में बदलना है तो सिंपल है, दोनों को लिख लीजिए और आराम से बदली हो जाएगा। जैसे
ये मान लीजिए इंडियन सिस्टम में है 45,73,214। कितना है? 45,73,214। इसको हम चाहते हैं कि इसको क्या कहा जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम में। सिंपल है, यहाँ 3 पर हम दे देंगे। तो ये तो आपका हो गया 214 सेम है। ये जो है 573,000 है और ये जो है 4 मिलियन है। 1000 के बाद 1000 से जस्ट बाद मिलियन था ना, इसके बाद बिलियन आएगा 3 के बाद। तो ये हो गया 4,573,214, जबकि यहाँ आया था 45,73,214। केवल कोमा को चेंज कर दीजिए और अपना पढ़ लीजिए जो पढ़ना है। बाकी ये चारों याद रखिए, यहाँ से एग्जाम में काम चल जाएगा। आज इतना ही है ना, इतना को पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर अगले क्लास में बाकी पक्षों पर हम लोग चर्चा करेंगे। यह चलता रहेगा और जितने भी एक्सरसाइज दिए गए हैं एनसीईआरटी के उसको ज़रूर बनाते जाइए, बहुत लाभ होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत